पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश के चलते हल्द्वानी में गौला नदी उफान पर बह रही, जिसका असर हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर पड़ा है। गौला नदी के कटाव से ट्रैक नंबर 3 के पास की मिट्टी बह गई, जिसके चलते ट्रैक नंबर 3 से रेलवे का संचालन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इतना ही नहीं, रेलवे ट्रैक नंबर 3 पर बिजली के 3 पोल भी ध्वस्त होकर नदी में समा गए। अगर रेलवे और जिला प्रशासन जल्द ही व्यवस्था दुरुस्त नहीं करता तो स्टेशन को जोड़ने वाली रेलवे ट्रैक नंबर 2 और 1 को भी भारी खतरा है। अगर इन लाइनों को क्षति पहुंचती है तो काठगोदाम से चलने वाली सभी ट्रेनों को बंद करना पड़ सकता है। रेलवे ट्रैक नंबर 3 क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद रेलवे प्रशासन और जिला प्रशासन में हड़कंप मचा है और मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने रेलवे और तमाम सरकारी विभागों के अधिकारियों के साथ रेलवे ट्रैक का स्थलीय निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने पाया कि रेलवे ट्रैक के नीचे का हिस्सा गौला नदी में चला गया। साथ ही रेलवे सुरक्षा दीवार पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने बताया, रेलवे ट्रैक को भी भारी खतरा है। गौला नदी के पानी को डायवर्जन कर रेलवे ट्रैक को बचाना प्राथमिकता है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि रेलवे ट्रैक की सुरक्षा के लिए नदी में दीवार बनाई जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना को रोका जा सके। रेलवे ट्रैक को और क्षति न पहुंचे, इसके लिए रेलवे प्रशासन तिरपाल लगाकर रेलवे ट्रैक की सुरक्षा कर रहा है। साथ ही ट्रैक नंबर 3 के लाइनों को रस्सी से बांधा गया है, ताकि लाइन नदी में न गिरे। फिलहाल रेलवे प्रशासन ने ट्रैक नंबर 3 से सभी ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया है। ज्ञात हो, बारिश से हल्द्वानी में हालात ऐसे हैं कि यह ट्रैक नंबर 3 है जो रेलवेज का है, और ये स्ट्रेच जो हल्द्वानी से काठगोदाम जाती है, और इसके पैरेलल गौला नदी आप देख रहे हैं कि बह रही है। और इसमें पुराना काम रेलवेज ने कुछ किया था गेबिन स्ट्रक्चर्स का, उसके बावजूद यहाँ पे कटा हुआ है, क्योंकि जो गौला का लेवल था 56,000 क्यूसेक के आसपास था परसों जब बहुत तेज बारिश हुई थी। इसमें एक तो रेलवेज की ओर से उनके पास फंड्स अवेलेबल हैं, जिनका काम चल भी रहा है प्रोटेक्शन वर्क्स का और स्पर्स का, जो अब बरसात आने पे पूरा होगा। लेकिन यहाँ पे मुख्य मुद्दा ये है कि जो गौला नदी है, ये इसका चैनलाइज इस प्रकार से कराना है कि वो बीच में बहे, क्योंकि दूसरी तरफ हमारा स्टेडियम भी है, उसको भी डैमेज से बचाना है। दूसरा, बीच में जो ऑर्डर्स थे कि पुलों के 500 मीटर के आसपास बिल्कुल माइनिंग नहीं होगी, वो अपनी जगह सही है ऑर्डर, लेकिन अभी इतना ज्यादा मटेरियल यहाँ पे जमा हो गया है कि जॉइंटली इसको हमें इरिगेशन और पीडब्ल्यूडी और रेलवेज के सुपरविजन में इस काम को कराना पड़ेगा। तो इसमें डिजास्टर मिटिगेशन के हमें बेसिकली एस्टिमेट्स बनाने हैं, और इनको तत्काल हम यहाँ पे फिर आपदा में प्रेषित करेंगे और इस काम को करवाएंगे। सर, रेलवे संचालन में क्या कोई दिक्कत आ रही है? नहीं, फिलहाल क्योंकि आपके 2 पोल्स डैमेज हो गए थे, तो अभी आपने ट्रैक नंबर 3 को बंद किया हुआ है, और आगे इसमें कैसे चला पाएंगे इसमें रेलवेज कमेंट करेगा। सर, बरसात को लेकर किस तरीके से अलर्ट है और कितना नुकसान होगा? देखिए, कुमाऊं में अभी जो पिछले 2 दिन की बारिश है, इसमें ज्यादा नुकसान तो उधमसिंह नगर नैनीताल में ही हुआ है, और नैनीताल में घरों में पानी आया है, सड़कों पे मलबा आया है, कलसिया में कुछ घर जो पूरी तरह डैमेज हो गए हैं। तो इसमें 2 चीजें मैंने दोनों डीएम से कही हैं, उसको मैं सुपरवाइज भी कर रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी भी निर्देश दिए हैं इसको करने के लिए। एक तो जो अहेतुक धनराशि है 5,000 पर फैमिली, वो तत्काल मिल जाए, और नैनीताल में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, और हमारे उधमसिंह नगर में भी डीबीटी के माध्यम से अकाउंट्स में धनराशि दी जा रही है। दूसरा, सितारगंज में आपके जो कैंप्स बने हुए हैं 3 अलग अलग विद्यालयों में, वो कैंप्स चल रहे हैं जहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था प्रशासन कर रही है। सिमिलरली कलसिया में जो कुछ लोग अफेक्ट हुए थे, उनके खाने पीने की व्यवस्था भी प्रशासन द्वारा ही की जा रही है। दूसरा, मैंने ये भी निर्देशित किया है कि जो हमें आपदा में धनराशि मिलती है मलबा हटाने की, क्योंकि नगर निगम बहुत सा काम अभी कर रही है, आपने फौरी तौर पे उसको किया होगा, उसके एस्टिमेट्स भी साथ साथ आते रहे, क्योंकि ये सारी धनराशि केंद्र सरकार हमें देती है, स्टेट का भी कंपोनेंट कुछ होता है इसमें, उसका हम लोग इस्तेमाल करें, और जो हमारे कैंप्स बने हैं वहाँ पे उचित खाने पीने की व्यवस्था हो और रुकने की ठीक व्यवस्था हो, और जिनके घर टूट गए हैं उनका एस्टिमेट बनते हुए जो भी आपदा मानकों में धनराशि मिलती है वो तत्काल डिस्ट्रीब्यूट कीजिए।